नमस्कार साथियों, राम राम सबने। मैं रीमन तारशा मी आज एक बार फिर आई हूँ भैया। आप सब ने गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र देश माँ पे सांस लेने लग रही हैं। और आज मैं MM जुनेजा की किताब पढ़ने लग रही थी। उसमें छोटा सा आर्टिकल था, तो मैंने सोचा एक सब टॉपिक था, मैंने सोचा आप सबके गैल साझा करूँ। मैं पढ़ने लग रही थी कि भगत सिंह से युवा पीढ़ी क्या सीखे। उसके अंदर एक छोटा सा एक सब टॉपिक था, जिसके अंदर बताया गया था भगत सिंह ने सन 1947 से पहले देश आजाद को नहीं हुआ था। यानी कि बहुत ही पहले ये कह दिया था कि यदि हमें आज़ादी मिलेगी तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और हमारे एक तरीके से यूँ कहूँ कि ब्रिटिश शासन के साथ एक समझौता होगा। और समझौता वो होगा जिसके अंदर शासक वर्ग और ऊपर उठेगा और एक तरीके से शोषण, जो जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनका और शोषण होता जाएगा। युवा पीढ़ी को फैशन, ड्रग्स और नशे की ओर धकेला जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी के अंदर इन चीज़ों के खिलाफ बोलने का मादा ही न रहे। और एक तरीके से देखा जाए तो आज के दौर के अंदर वो सही हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है, क्या किस चीज़ के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। एक देशभक्तों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी पाने के लिए, एक आम जन की आवाज़ बनने के लिए, भगत सिंह जैसे वीर योद्धा 23.5 साल की उम्र में यदि फांसी के फंदे को चूम लेते हैं तो यकीनन वो एक उस वर्ग की आवाज़ बनते बनते फांसी के फंदे को चूमते हैं, जो वर्ग उस समय शोषित था और आज भी शोषित है। हम आज बोल नहीं पा रहे उन चीज़ों को लेकर के। हम स्टैंडर्ड के अंदर धंस गए हैं, हम फैशन के अंदर फंस गए हैं, और हम फंस गए हैं नशे की उन बुरी लत के अंदर, ड्रग्स जैसे नशे के अंदर। जो चीज़ें भगत सिंह ने बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले कही थी, आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक हम उन चीज़ों के ऊपर एक तरीके से हम वहीं खड़े हैं। पहले लोगों के, उन युवाओं के अंदर ये था कि कुछ करना है और वहाँ से उठ करके यदि जनता की आवाज़ बनना है। एक और भगत सिंह को ये पता था अंतिम समय के अंदर कि मुझे आज न सही कल सही तो मुझे मौत की सज़ा तो सुनाई दे जाएगी। लेकिन फिर भी जेल के अंदर रहते रहते उन्होंने उन लोगों के लिए भूख हड़ताल की। और भगत सिंह एकमात्र ऐसे वीर योद्धा थे आज़ादी के, वो ऐसे योद्धा थे जो जेल के अंदर रहते रहते भी, जिन्होंने भारतवासियों के लिए भूख हड़ताल की, वहाँ रह रहे उन राजनीतिक सोच और राजनीतिक समझ वाले लोगों के लिए भूख हड़ताल की कि मेरा तो अंतिम समय आ चुका है, लेकिन ये जो लोग हमारे देश का शायद आने वाला भविष्य है और देश के भविष्य को कुछ न कुछ सुधार सकते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने जेल के अंदर भी यातनाएं सही। ऐसे थे हमारे कुछ भगत सिंह, जिनसे आज हमें सीख लेने की ज़रूरत है। और उनके दिए गए विचारों पर, इन चीज़ों से, फैशन, टशन, स्टैंडर्ड, ड्रग्स जैसी इन चीज़ों से दूर हटने की ज़रूरत है, ताकि हम अन्याय के खिलाफ बोलने का मादा रख सकें। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।